आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत को बादशाह कहा जाता है, शासक को बादशाह कहा जाता है। बाबर 1526 से 1530 इसका शासक काल रहा बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा ने फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। इनके पिता बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा और बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिससे अब किसी मैसूर तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कौन? बाबर ने। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। दोस्तों, इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति तोपखाने का प्रयोग किया। दोस्तों, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध की बात करें तो जैसे पानीपत का युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। दोस्तों, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी, याद रखिएगा 17 मार्च 1527 ईस्वी राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। दोस्तों, चंदेरी का युद्ध होता है 19 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। दोस्तों, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों के विरुद्ध था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात थी दोस्तों, इसके परिणाम हुआ हर बार बाबर ही विजयी हुआ, इसलिए बाबर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। 30 जनवरी 1528 ईस्वी की बात है, जब जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 जनवरी 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में दोस्तों काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा के अब्दुल रहीम खानखाना ने किया। बाबर ने मुबैयान नामक पद्यशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो जैसा आप देखें, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं आया, तो हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया है। देखते हैं हुमायूं के बारे में। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां की सूबेदार था दोस्तों। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। मतलब बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। दोस्तों, कितने भाई थे? उसके 4 भाई थे। इसके कामरान को काबुल, कंधार, मिर्ज़ा, अस्करी, संभल मिर्ज़ा, हिंदाल, अलवार एवं मेवाड़ की जागीरें दी। दोस्तों, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिनपना नामक एक नए नगर की स्थापना की। किसने? हुमायूं ने। चौसा का युद्ध होता है 25 जून 1539 ईस्वी। चौसा दोस्तों 25 जून 1539 ईस्वी शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ।
इस युद्ध में शेर खां विजयी रही और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह को पदवी ग्रहण किया। दोस्तों बिलग्राम का युद्ध होता है कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं ने सिंध चला गया और वहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों का नेता निर्वासित जीवित व्याख्यात है। दोस्तों निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्र हमीदा बानो बेगम 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, याद रखिएगा। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं जो देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539 ईस्वी। ये 200 जो 1539 ईस्वी है ये हमारे घर से 210 किलोमीटर है। बिलग्राम 1540, सरहिंद 1555। 1 जनवरी 1556 ईस्वी दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। उसके बाद आता है हुमायूं के बाद शेरशाह दोस्तों 1540 से 1545 ईस्वी तक राज करता है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय था शेरशाह का जन्म 1572 ईस्वी में बजवाड़ा हसियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद का था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बखार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की। दोस्तों शेरशाह बिलग्राम युद्ध में 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो जाती है। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का एक आंग्नेय शास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम के झील के बीच ऊंटे टीले पर निर्मित किया गया है। शेरशाह का मकबरा सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया है। रोहतासगढ़ किला दोस्तों किला-ए-कुहाना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था। रोहतासगढ़ का किला-ए-कुहाना दिल्ली, किला-ए-कुहाना कहाँ पे है? दिल्ली में नामक मस्जिद का निर्माण दोस्तों शेरशाह ने ही तो किया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह रहा। शेरशाह की भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज शान की डंडी का प्रयोग हुआ। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी, रुपया 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार लगभग 1/33% भाग सरकार के लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की। दोस्तों शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र के पटना के नाम को पुनः स्थापित किया। पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह को ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। शेरशाह ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह की समकालीन थे और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। डाक प्रथा का प्रचलन जो आप अभी देखते हैं वो दोस्तों शेरशाह ने ही करवाया था। उसके बाद आता है अकबर 1542 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ।
रानावीर साल के महल में हुआ। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से सम्राट अकबर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अकबर के राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। देखिए दोस्तों, 42 में जन्म हुआ, 56 में यह का राज्याभिषेक हुआ, मात्र 14 साल की आयु में। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। दोस्तों, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर चाँदसादी भाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। कौन? बैरम खां। दोस्तों, अकबर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश की बात करें तो मालवा, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, ये सब है। जैसे मालवा का शासक बाज बहादुर था। वर्ष 1561 ईस्वी में मुगल सेनापति आदम खां पीर मोहम्मद अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश है दोस्तों मालवा। चुनार पर अफगानों का शासन था। 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां। गोंडवाना वीर नारायण एवं दुर्गावती शासक था। गोंडवाना का 1564 ईस्वी में आसम खां स्वयं अधीन था। आमेर भारमल का शासक था। भारमल शासक था आमेर में 1562 ईस्वी। स्वीकार किया मुगल सेनापति स्वीकार किया। मेड़ता जयमल शासक था मेड़ता पर 1562 ईस्वी में। सरफुद्दीन मुगल सेनापति। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप 1568 ईस्वी में। स्वयं अकबर मुगल सेनापति था इसमें। रणथंभौर में दोस्तों सूरजवाड़ा 1569। भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर शासक था। रामचंद्र शासक था कालिंजर में 1569 ईस्वी में। मुजन खां काकसा। दोस्तों, इस तरह मारवाड़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गुजरात है, बिहार एवं बंगाल, काबुल कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार। दोस्तों, इसका जैसे कंधार का मुजफ्फर हुसैन शासक था। बलूचिस्तान का पन्नी अफगान। सिंध का था दोस्तों जानी बेग। उड़ीसा का निसार खां। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां शासक था। काबुल में हकीम मिर्ज़ा। बिहार बंगाल में दाऊद खां। गुजरात में मुजफ्फर का द्वितीय। बीकानेर में कल्याणमल। इस तरह है शासक। तो दोस्तों, इस अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश है। दक्षिण भारत में बात करें तो खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़। खानदेश में अली खां शासक था। 1591 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी की थी अकबर ने। दौलताबाद चांद बीबी 1599 में। मुराद अब्दुल रहीम खानखाना अब्दुल अकबर। अहमदनगर में बहादुर शाह चांद बीबी। अहमदनगर का शासक था बहादुर शाह चांद बीबी 1516 ईस्वी में। और दोस्तों, असीरगढ़ मरीन बहादुर 1601 ईस्वी में। अकबर का अंतिम अभियान था दोस्तों। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे हम पानीपत की तीसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होती है कब? 1556 ईस्वी में। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी की बात है जब अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी की युद्ध होता है दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसने सर्वप्रथम दोस्तों समुद्र को देखा। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसने उसने सर्वप्रथम सबसे पहले समुद्र को देखा। समुद्र को नहीं देखा था अकबर ने, पुर्तगालियों से मिला और समुद्र को देखा गुजरात विजय अभियान के दौरान। दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम। दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू शासक बीरबल था। दिन ए इलाही को स्वीकार करने वाला। अकबर ने जैन धर्म जैनाचार्य हरिविजय सूरी ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। राजस्व प्राप्ति जप्ती प्रणाली ने अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर
अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। दोस्तों अकबर के दौरान प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दोस्तों अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद था और दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेचू बावरे थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। दोस्तों अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। दोस्तों अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जीजाबाई की महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर ने ही बनवाया। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न इस प्रकार थे। नौरत्न दोस्तों बीरबल, अब्दुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, मुल्लो दो प्याजा और हकीम हुकाम अकबर के दरबार में सुशोभित नौरत्न थे। दोस्तों नौरत्न। उसके बाद अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ और उसकी इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग आदि। कंठधारण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। दोस्तों अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की बात करें, जैसे दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। अकबर ने हरमदल से मुक्ति की 1562। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया दोस्तों 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया 1571 ईस्वी में। दोस्तों इबादत खाने की स्थापना की कब? 1575 में। दोस्तों इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी 1578 में। मजहर की घोषणा की 1579 में। दिन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की 1583 में। दोस्तों राजधानी लाहौर हस्तांतरित किया 1585 में। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी दोस्तों। किसका? सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल के रास्ते में दोस्तों हत्या वीर सवल बुंदेला ने हत्या कर दी। बीरबल की हत्या हो गई। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने दोस्तों अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदावीनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत की फारसी में अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजनामा युद्धों की पुस्तक रखा। दोस्तों पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से तथा मौलाना हुसैन फौज ने यार ए दानिश से नाम से दिया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, अब्दुल रहीम खानखाना से तुजुक ए बाबरी की तथा फैजी ने लीलावती को फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा तथा फारसी अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा।
दोस्तों अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय ही शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल सम्मद को दी एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन अस्किरी को दिया। मुगलों का राज की भाषा फारसी था। उसके बाद आता है जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ दोस्तों 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही काजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत तथा शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जिसे आगरा के किले में शाहबुज या यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतविद खां को है। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावाल नामक मैदान हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया और खुसरो गुरु से गोविंदवाल से मिला था। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था दोस्तों। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था कौन? अर्जुन देव। दोस्तों अहमदनगर वजीर मलिक अंबर ने विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर को खुर्रम खां शाहजहां की उपाधि दी। दोस्तों 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ में निकल गया। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। शाह अब्बास ने अधिकार किया था। उस नूरजहां दोस्तों ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण जली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्यौहार के अवसर पर मेरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए। जहांगीर के गियास बेग की शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की। लाडली बेगम शेर अफगान के एवं मेरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां ने भी असमत बेगम ने गुलाब इस इत्र से निकालने को विधि खोजी थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। 1626 में जहांगीर नूरजहां एवं उसके आसफ को बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। 16 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर शहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। दोस्तों जहांगीर को मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर के शासनकाल में इम्पोर्टेंट है, मुगल चित्रकला दोस्तों अपने जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, जैसे
जैसे आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, अस्तुद मंसूर, किशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस, नादिर रजमा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखी कि कोई भी चित्र, चाहे वो मृतक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई, तो मैं यह भी जान लेता हूँ कि आँख किसने बनाई और भौं किसने बनाई। दोस्तों, इसलिए जहांगीर के समय में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। दोस्तों, जहांगीर के समय चित्रकला स्वर्णकाल। जहांगीर के समय चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है। इस्ताद उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। इस्ताद उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्ण रूप से बेगाद सफ़द संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत से पितृदुरा नामक जुड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान के प्रयाग में समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति का जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। दोस्तों, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। उसकी पत्नी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। उसके बाद आता है शाहजहां, 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी। 1627 से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम जो शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। दोस्तों, खुर्रम खां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने दोस्तों मलिका ए जमानी उपाधि प्रदान की। उसके बाद 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसन्न पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अपनी बेगम मुमताज़ महल का याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा से उसकी कब्र में ऊपर करवाया। दोस्तों, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा के किला कब्र में करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का चरमोत्कर्ष कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें थीं, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांदरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम था। शाहजहां के संगीतकार लाल खां पुनः गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों को दारा सिकी सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहां के पुत्रों में दोस्तों दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता
योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। दोस्तों सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से विख्यात नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला में बख्ती का शिष्य था। दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण करवाया। शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण दारुल थका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी जब शाहजहां ने गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गजराल औरंगजेब ने दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और सामूगढ़ का युद्ध हुआ। 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी मार्च 1659 ईस्वी को हुआ और इस युद्ध में दारा को पराजित होने के कारण उसे इस्लाम धर्म से अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दोस्तों शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहा जाता था। शाह-ए-इकबाल को के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। दोस्तों 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजधानी दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा पर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के दोस्तों गुरु थे जैसे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। जिसे दोस्तों सुन्नी धर्म को मानता था उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 ईस्वी को और मई 1666 ईस्वी आगरे के किले के दीवाने आम औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कद-ए जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। दोस्तों औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। दोस्तों औरंगजेब के बीवी का मकबरा का निर्माण 1659 ईस्वी में औरंगजेब के महाराष्ट्र पर करवाया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने लागू किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में निर्माण करवाया। दोस्तों 1686 ईस्वी पे जब बीजापुर एवं 1697 ईस्वी में गोलकुंडा औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 में बीजापुर एवं 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों के सिकंदरान में स्थित अकबरा के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय हिंदी मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया।
इसने सिक्के के कालमा खुदवाया और नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका सुदर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी या अन्य वस्तुओं की तोलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने के प्रारंभ से हुई थी। आदि पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को फारसी से सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब ने ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों, सोमनाथ का मंदिर औरंगजेब से ही तोड़वाया गया था। बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा निर्मित फिराज की मंदिर था। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु केशव राय मंदिर। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1677 ईस्वी को हो जाती है। इसने खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है, दफनाया गया, उसमें रोजा में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब ने दारुल हर्ब काफिरा का देश को दारुल इस्लाम का देश परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब ने शासनकाल में मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों ये रहा मुगल साम्राज्य। आज देख लिए हम मुगल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था। तो मुगल साम्राज्य आप कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।